नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अब जो हम क्लास ले रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स में आंसर आ रहे थे कि सर जो है से चैप्टर बाय चैप्टर करवा दीजिए। इसलिए कल के चैप्टर में जो है से हम जो है से कुछ और वीडियो लेकर के आए थे, संगीत का पूरा जो है से निचोड़ स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के आए थे। आज बच्चों हम लोग क्लास में जिक्र करेंगे संगीत का इतिहास और श्रुति के बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। एक चीज़ मित्रों आपको जरूर बताएंगे, कुछ शादी के सिलसिला में बच्चों थोड़ा सा बिजी रह रहा है, इसलिए कम प्रश्न लेकर के आए आपके पास। जैसे ही शादी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है तो पुनः हम 80 प्रश्न आपके पास लाएंगे। आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों बारीकी से केयर कीजिए। किस गायक ने अपनी 100 यात्रा में गम दिए मुस्तकिल और जब दिल हो टूट गया के गीत को बजाते हुए ले जाने की इच्छा की वसीयत की थी? बहुत ही मैंने समझिए कि दर्दनाक प्रश्न आपका आया है। ठीक है, कौन से ऐसे गायक हैं जो ऐसी दर्द भरी जो ऐसे डायलॉग आपके समक्ष प्रस्तुत करके चले गए कि जब मेरा 100 यात्रा हो तो इतनी कठिन जो है से गाना जो है से बजाते हुए जाना चाहिए मेरे 100 यात्रा में। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है कुंदलाल सहगल, बी में हेमंत कुमार, सी में मुकेश और डी बच्चों के.सी. डे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में सांगीतिक मेला या उत्सव का आयोजन किया जाता था जहां आमोद प्रमोद के साथ कुमारियां, युवतियां और प्रौढ़ाएं संगीत, ठीक है, योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन कर विवाह योग्य चुनी जाती थी। उस आयोजन का क्या नाम था? ए में आपका बच्चों रास है, बी में समन है, सी में आमोद है, डी बच्चों धूम कुरिया है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर केयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहें। मित्रों प्रश्न है कि ईसा पूर्व 400 में लव कुश को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? इस प्रश्न का आंसर बच्चों आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए कि लव कुश के गुरु कौन थे? अगस्त्य मुनि, कृष्ण भगवान, वाल्मीकि या कश्यप? तो मित्रों यदि आप म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर हिंदू धर्म से या कोई भी धर्म से बिलोंग्स करते हो, यदि इसके बारे में यदि आपको आंसर नहीं याद है तो बहुत ही दुख की बात है मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऋषि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि संगीत सम्राट, ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो ए में आपका स्वामी हरिदास, बी में गुरु नानक, सी में बैजू बावरा और डी में बच्चों राजा सौरसेन। तो मित्रों संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ये पल आंसर आपका सही है। कौन सा सही है? ये पल। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। दक्षिणी संगीत का आदि गुरु किन्हें कहा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि दक्षिणी संगीत का आदि गुरु किन्हें कहा गया है? ए में आपका स्वामी हरिदास, बी में है मदन राज, सी में है गोपाल नायक और डी में है पुरंदरदास। बताइए मित्रों क्या आंसर हुआ कि दक्षिणी संगीत का आदि गुरु किन्हें कहा गया है? तो मित्रों आपको बताते चले कि दक्षिणी संगीत का आदि गुरु आपको पुरंदरदास को बोला गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में विश्वविख्यात गायक व कवि जयदेव गोस्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके द्वारा रचित, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ योग्यता एवं भक्ति श्रृंगार की दृष्टि से अनुपम एवं, मतलब कहने का मतलब है कि जयदेव जो है से कौन सी किताब को लिखे हैं? ठीक है, उसका जिक्र बच्चों यहाँ पर प्रश्न में दे दिया। इतना लंबा प्रश्न आपको इसलिए डाल दिया गया है ताकि आप जो है से कंफ्यूज रहें, ठीक है, और कंफ्यूज में आ करके आप गलत टिक आउट कर दे या फिर आपका समय को लैप्स कर दिया जाए। अर्थात यहाँ पर प्रश्न मुख्य रूप से कि जो है जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ किताब इनमें से कौन है? तो मित्रों ए में गीत गोविंदम, बी में है राधा गोविंदम, सी में है मानसो उल्लास और डी में बच्चों भोपाल सागर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव साहब। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इन किस किताब को लिखा गया था? अगला प्रश्न है इनमें किसने अपनी फिल्म में
लोक धुनों का प्रयोग अधिक किया है? इनमें किसने अपनी फिल्म में लोक धुनों का अधिक प्रयोग किया है? ए में आपका भूपेन हजारिका, बी में AR रहमान, सी में उत्तम सिंह और डी में बच्चों बप्पी लाहिड़ी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से इनमें किसने अपनी फिल्म में लोक धुनों का प्रयोग अधिक किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर भूपेन हजारिका। उनके हैं भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, किस तिथि को जन गण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? ठीक है, किस तिथि को जन गण मन को, मतलब जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको जैसे कब जो है से स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1954 और 20 मई 1956 और 18 जून 1960। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, तो मित्रों आपको बताते चले कि इसमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 मतलब कहने का मतलब कि बॉल आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए कि विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? जाना जाता है जो असाधारण प्रादुर्भाव कवि एवं उच्च कोटि के गायक व गीतकार थे तथा मृत्यु से पूर्व 25 वर्ष तक असाध्य मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में रहे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रजनीकांत, बी में काजी नजरुल इस्लाम, सी में अतुल प्रसाद सेन और डी में बच्चों गिरीशचंद। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि विद्रोही कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मित्रों विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से था। यह 25 वर्षों तक बच्चों माइंड से डिस्टर्ब रह गए थे। बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए जैसी जनप्रिय ठुमरी के रचनाकार एवं अख्तर पिया के नाम से विख्यात तथा उच्च कोटि के नर्तक संगीतज्ञ रचयिता तथा परम रसिक संगीत प्रेमी कौन थे? ए में आपका है मौला बख्श, बी में गुलाम रसूल, सी में बच्चों वाजिद अली शाह और डी में ओम राव खां। तो बताइए मित्रों क्या आंसर इसका होगा? इसमें 3-4 प्रश्न आपका निकल रहा है। पहला प्रश्न है कि बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए ये लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर इसी प्रश्न में है। या फिर बच्चों अख्तर पिया किसका उपनाम है? ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बादशाह अकबर के सर्वाधिक प्रिय सभा गायक कौन थे? ठीक है, ए में बच्चों आपका जो है बीरबल साहब, बी में है टोडरमल साहब, बी में सी में है बैजू बाबर और डी में है तानसेन। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि यह प्रश्न अति आवश्यक है और आपके एग्जाम्स के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन नंबर डी। तानसेन कौन कौन से राग को लिखे हैं? पहला है मियाँ की तोड़ी, दूसरा का है मियाँ की सारंग, तीसरा का है मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हाड़ा आदि की रचना इन्हीं मतलब तानसेन के द्वारा ही किया गया है। इसमें से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, संगीत के घराने की नींव किस काल में पड़ी थी? संगीत के घराने की नींव किस काल में पड़ी थी? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गुप्त काल, बी में है बौद्ध काल, सी में राजपूत काल, डी बच्चों वैदिक काल। बच्चों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो आपका इसका आंसर देना आपको कमेंट्स में अति आवश्यक है कि संगीत के घराने की नींव किस काल में पड़ी थी। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपूत काल में संगीत के घराने की नींव पड़ी थी। बच्चों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सोमेश्वर साहब, बी में अभिनव गुप्त, सी में सारंगदेव, डी बच्चों पार्श्वदेव। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता मित्रों आपको सारंगदेव। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर बच्चों क्लियर कीजिए कि ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठा अति गुणी संगीत विद्वान राजा कौन थे जिनके दरबार में बख्श, बैजू तथा रामदास और उच्च कोटि के संगीतवादी थे? ए में आपका महाराणा कुंभा, बी में आपका राजा मानसी तोमर, सी में है लक्ष्मण सेन और डी बच्चों राजा शेर सिंह। तो मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर तुरंत कमेंट्स में दीजिए क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको राजा मानसी तोमर। आंसर बी आपका क्या है? सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। 14वीं शताब्दी में मिथिला के परम भक्त कवि व
गायक जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है कौन थे? ए में आपका विद्यापति, बी में है लालदास, सी में है लोचन साहब, डी में बच्चों चंडीदास। अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि जैसे मिथिला के परम भक्त कवि या गायक किन्हें बोला जाता है, या मिथिला कोकिल किसे उपनाम से जाना जाता है? तो मित्रों विद्यापति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। सभी बच्चे का आंसर कमेंट्स में सही आ रहा है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर में भगवान कृष्ण की बंसी वादन करते हुए अष्टभुजी मूर्ति है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि किस मंदिर में भगवान कृष्ण की बंसी वादन करती हुई अष्टभुज मूर्ति है? ए में आपका है काजीवरम, बी में है पंपाती, सी में विट्ठल और डी में बच्चों लेपाक्षी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काजीवरम, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बड़े ख्याल, ठीक है, जिसको विलंबित ख्याल के नाम से जाना जाता है, कि गायन शैली तथा जौनपुरी, तोड़ी, असावरी 12 प्रकार के श्याम आदि रागों का उद्भावन किस गुणी संगीतज्ञ ने किया था? अर्थात बड़े ख्याल का जो आविष्कार किसने किया था? ए में आपका हुसैन साहब, बी में अमीर खुसरो, सी में गोपाल नायक, डी में महाराणा कुंभा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाए हुसैन शाह, मतलब एप्पल आंसर आपका 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि दक्षिण भारत के किस मंदिर के खंभों पर लकड़ी से प्रहार करने पर ठीक नाद स्वरम की ध्वनि उत्पन्न होती है? कितना अच्छा महत्वपूर्ण है। और हमारे हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जैसे बहुत आन बान और शान यह मंदिर है। ए में आपका मदुरई, बी में सचिंद्रम, सी में त्रिवेंद्रम और डी में बच्चों अजवरी तिरुनगरी। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कि डी नंबर, मतलब अजवरी तिरुनगरी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अज्ञातवास की अवधि में अर्जुन ने किस नाम से राजा विराट के दरबार में रहकर उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी थी और उत्तरा से लास्ट में शादी भी कर लिए थे? ठीक है, अज्ञातवास की अवधि में अर्जुन ने किस नाम से राजा विराट के दरबार में रहकर जो है से उनकी पुत्री को शिक्षा दी थी, मतलब अर्जुन जी उनके पुत्री के गुरु थे और अंत में उनके पुत्री से विवाह भी कर लिए थे। तो बताइए मित्रों अर्जुन को उस समय क्या नाम से थे? पहला ऑप्शन आपका ए है बृहनल्ला, बी में लीलाधर, सी में मुरलीधर और डी बच्चों यशपाल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा एप्पल, बृहनल्ला। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों। रासलीला नृत्य का निर्माण किस काल में हुआ था? रासलीला नृत्य का निर्माण किस काल में हुआ था? ए में आपका रामायण काल, बी में महाभारत काल, सी में वैदिक काल, डी में बच्चों उपनिषद काल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रासलीला नृत्य का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मित्रों आपको बताते चले कि रासलीला जो है से कृष्ण भगवान से संबंधित है और कृष्ण भगवान महाभारत काल में थे, अतः इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाभारत काल। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि जैन युग, ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व में प्रचलित मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था जिसके विविध प्रकार परिवादिनी, विप्रंची, वल्की, नकुली तथा कछवी प्रचार में थे? सब बीना का नाम है। ए में आपका प्रणव, बी में वीणा, सी में मृदंग और डी बच्चों देवदुदुम्भी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों हम प्रश्न में पढ़ दिए कि सभी के सभी जो से बीना के प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों। दत्तिल, शार्दुल, कोहल, तुम्बरू, सांडिल्य मुनि और विश्वाखिल, नंदिकेश्वर आदि संगीत शास्त्री किनके काल में थे? ए में आपका विश्वासु, बी में भरत और मतंग, सी में शास्त्रीगण और डी में बच्चों स्वाति। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा भरत और मतंग के शासन काल में, मतलब उन्हीं के जैसे जीवन काल में इन लोग भी जैसे महत्वपूर्ण विद्वान संगीत के थे। अगला प्रश्न मित्रों, किस काल में भिक्षुओं द्वारा थेर गाथा तथा भिक्षुणियों द्वारा थेरी गाथा का गायन किया जाता था? ए में आपका महाभारत काल, बी में जैन काल, सी में बौद्ध काल और डी में बच्चों रामायण काल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आप तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे बौद्ध काल में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा।
सन 1253 से 1324 ईस्वी में असाधारण प्रतिभाशाली एवं फारसी, अरबी, तुर्की, ब्रज भाषा आदि के विद्वान उच्च कोटि के गायक कलाकार हुए। उन्हें फारसी के संगीत के मिश्रण से अनेक नवीन रागों सृष्टि तथा अपनी उद्भावनी शक्ति से अनेक नवीन रागों, गीति, वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। वह कौन थे? मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। ए में मतंग देव, बी में कालिदास, सी में अमीर खुसरो, डी बच्चों जयदेव। तो मित्रों को बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा। अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? ए में आपका सूरदास, बी में माधवदास, सी में रसखान, डी बच्चों विद्यापति। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यापति को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न में क्लियर कीजिएगा। जिस प्रकार प्रत्येक जाति अर्थात औडव, साडव आदि के रागों में स्वरों की संख्या निर्धारित है, उससे कम या अधिक स्वर लगने से रागों की शुद्धता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यदि स्वरों में भी निर्धारित श्रुतियों से कम या अधिक श्रुति संख्या हो जाए, उस स्वर को क्या होगा? ए में आपका शुद्ध है, बी में शुद्ध है, सी में अपरिवर्तित है, डी बच्चों अचल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए ताकि आपको निश्चित ही आपको रिजल्ट हो जाए। तो मित्रों इसको अशुद्ध बोलते हैं। एपल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कवि व गायक प्रदीप ने अपने कौन सी गीत के रिकॉर्ड की बिक्री से प्राप्त रॉयल्टी की राशि को सन 1962 में हुए युद्ध के भारतीय शहीदों के आश्रितों पर खर्च करने का अनुबंध एवं रिकॉर्ड कंपनी से किया? तो ए में आपका पिंजरे के पक्षी रे, बी में आपका इंसाफ के डगर पे, सी में ए मेरे वतन के लोगों, और डी में है चाहे लाख करो चतुराई। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आए मेरे वतन के लोगों। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा में कितने गाने थे? बच्चों में आरा जो पिक्चर था जो है से 1931 ईस्वी में रिलीज हुआ था। ठीक है। तो प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा में कितने गाने थे? में 4, 5, 7, 6 और 7। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है कि आलम आरा जो पिक्चर है उसमें कितने सॉन्ग थे, कितने गाने थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 7 गाना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न मित्रवर कि किस नृत्य निर्देश ने झनक झनक पायल बाजे में नायक की भूमिका निभाई है? ए में आपको मोरे मास्टर, बी में उदय शंकर, सी में गोपी कृष्ण और डी में बच्चों महबूब खान। तो मित्रों आप प्रश्न का आंसर इस कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए ताकि आपको आंसर 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोपी कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूछता भी है एग्जाम में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो आपको टिक आउट करना क्या पड़ेगा? मोहम्मद इकबाल साहब। ठीक है। रचना एवं गोदान व अनुराधा आदि फिल्मों के संगीत निर्देशन किसने किया? तो मित्रों ए में पंडित जसराज, बी में कुमार गंधर्व, सी में पंडित रविशंकर और डी बच्चों गिरिजा देवी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि राग तत्व विबोध ग्रंथ में किस शास्त्रकार ने वीणा के 36 इंच लंबे तार की लंबाई के विभिन्न भागों से शुद्ध एवं विकृति 12 स्वरों के स्थान निश्चित किए हैं? ए में आपको पंडित अहोबल साहब, बी में पंडित दामोदर साहब, सी में है श्रीनिवास साहब और डी बच्चों पंडित लोचन साहब। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीनिवास साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। प्रश्न मित्रों कि अन्य शास्त्रकार चर स्वरों के 2 रूप मानते हैं, एक शुद्ध दूसरा विकृति। वही सारंग देव ने चल स्वरों के अंतर्गत नी के कितने स्वरूप माने हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी बच्चों 4 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो आंसर आप तुरंत देते। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल,
मतलब 3। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि नजमा फिल्म का लोकप्रिय गीत हौले हौले पूंघट मोरा खोले, ठीक है, को किस प्रसिद्ध नृत्यांगन ने गाया था? ए में आपका सितारा देवी, बी में हेलन, सी में बच्चों जयश्री टी और डी बच्चों बिंदु। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सितारा देवी, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस फिल्म में शुरू से अंत तक शहनाई बजाई है? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस फिल्म में शुरू से अंत तक शहनाई बजाई है? ए में आपका मित्रों शहनाई है, बी में गूंज उठी शहनाई, सी में है यादों की बारात और डी में बच्चों सवेरा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गूंज उठी शहनाई, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, बहुत ही मधुर पिक्चर है। अगला प्रश्न मित्रों कि जन गण मन नामक राष्ट्रीय गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में सन 1912 ईस्वी में शीर्षक से छपा था। मतलब उस समय क्या इसका शीर्षक था? ठीक है, और इसका प्रकाशन सबसे पहले किस पत्रिका में हुआ? तो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। कब प्रकाशन हुआ था? तो 1912 ईस्वी। परंतु उस समय इसका शीर्षक क्या था? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भारत विधाता, बी में भाग्य विधाता, सी में है मंगलदायक, डी में है जयगाथा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत विधाता के नाम से। उस पहले जो राष्ट्रगान जो हमारा है जन गण मन पहले भारत विधाता के नाम से मित्रों प्रचलित था। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत सन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष इसे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था? ए में आपका 1884, बी में 1886, सी में 1890, डी में 1896। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 1896। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? ए में आपका नाट्यशास्त्र, बी में रामायण, सी में महाभारत और डी बच्चों उपनिषद है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाट्यशास्त्र, एप्पल। ठीक है, भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ईस्वी पूर्व 260 से 643 ईस्वी तक भारत में रहने वाले चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में नृत्य व संगीत की उत्तम स्थिति का उल्लेख अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। हर्षवर्धन को समुद्रगुप्त के समान उच्च कोटि का संगीतज्ञ माना वह यात्री कौन था? ए में आपका है फाहियान, बी में हेनसांग, सी में वास्को डी गामा और डी बच्चों च्वांगचिंग। तो इतना बच्चों आपको हम जरूर हिंट्स देंगे। इसमें दो ही ऐसा चीनी यात्री है, ये है फाहियान और हेनसांग, यही दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में इसी तरीका से देते रहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है? सही है, हेनसांग। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया भी था। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह की पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने बैजू बावरा से संगीत की शिक्षा प्राप्त की तथा अत्यंत सुंदर गाना गाती थी? ठीक है, ए में आपका तारा, बी में माधवी, सी में सुलक्षणा और डी बच्चों मृगनयनी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राजा मान सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो मित्रों आपको बताते चले कि राजा मान सिंह की पत्नी का नाम था मृगनयनी और मृगनयनी के गुरु कौन थे? तो बैजू बावरा। ठीक है, आपको याद रखना मित्रों। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा बारीकी से, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर कीजिएगा कि बादशाह अकबर के समय के तथा स्वामी हरिदास के शिष्य के रूप में किस गायक की विशेष चर्चा है जिसने तानसेन को भी अपने अलौकिक एवं प्रभावपूर्ण गायन से परास्त किया था? ए में आपका सूरदास, बी में गोपाल लाल, सी में गुरु नानक और डी बच्चों बैजू बावरा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। आप पकड़ भी सकते हैं कि अकबर के दरबार में कौन रहता था? तानसेन के साथ में टक्कर देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैजू बावरा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि संगीत विषयक वेद कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा वेद है जिसका संबंध संगीत से है?
यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। फटाफट दम भूखायल शेर की तरह तुरंत आंसर देना शुरू कर दीजिए कि संगीत विषयक वेद कौन सा है। सभी का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। ऑप्शन नंबर 20 सबका क्या है, सही है, सामवेद है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा। पूर्व प्राचीन, उत्तर प्राचीन एवं मध्यकालीन संगीत ग्रंथकार अपने स्वरों की स्थापना अंतिम श्रुति पर करते थे, तो आधुनिक संगीत ग्रंथकार अपने स्वरों की स्थापना किस श्रुति पर करते हैं। तो मित्रों ए में आपका अंतिम श्रुति, बी में मध्य श्रुति, सी में प्रथम श्रुति और डी बच्चों द्वितीय श्रुति। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में अवश्य देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम श्रुति। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत पाक विभाजन के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान जाने वाली गायिका नूरजहां ने किस वर्ष हुए भारत पाक युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए अपने गाना गाए थे। ए में आपका 1948, बी में 1965, सी में 1971 और डी में किसी में नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों 1948 में तो युद्ध हुआ नहीं था, दो ही युद्ध हुआ था, एक 1965 में, 1971 में, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मित्रों 1965 के युद्ध में नूरजहां ऐसा काम की थी। ऑप्शन में बॉल आपका क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रश्न मित्रों कि गुरुदत्त उदय शंकर ने नृत्य की विविध तालीम ली तथा एक फिल्म के लिए नृत्य निर्देशन भी किया, वह फिल्म कौन सी है। मतलब कहने का मतलब है कि गुरुदत्त द्वारा, ठीक है, कौन सी फिल्म का जैसे नृत्य निर्देशन किया गया। ए में आपका गर्ल्स स्कूल, बी में हम एक हैं, सी में संग्राम और डी में बच्चों किस्मत है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट से निकाल दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों हम एक है। ऑप्शन में बॉल आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि जन गण मन के समान किस राष्ट्रीय गीत को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ए में आपका है मोर रंग दे बसंती चोला, बी में ए मेरे वतन के लोगों, सी में इंसाफ की डगर पे और डी बच्चों वंदे मातरम। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि जन गण मन के समान किस राष्ट्रीय गीत को सम्मान दिया जाता। मतलब जितना सम्मान जन गण मन को दिया जाता उसी रूप में इस राष्ट्रीय गीत को भी देखा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वंदे मातरम को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आलम आरा के बाद की फिल्म इंद्र सभा में कितने गाने थे जो आज तक एक कीर्तिमान है। मतलब कहने का मतलब बच्चों कि इंद्र सभा जो पिक्चर है तो उसमें कितने गाने थे। आलम आरा पिक्चर में कुल 7 गाना था, परंतु इंद्र सभा में कुल कितने गाने गाए गए थे। तो मित्रों ए में आपके 21 है, बी में 41 है, सी में 71, डी बच्चों 81 है। आपको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कि आज के क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे संगीतज्ञ के इतिहास के बारे में। ठीक है, संगीत का जो इतिहास बन चुका है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कुल 71 गाना है। आप समझ सकते हैं कुल कितना गाना, छोटा ही गाना है, परंतु कुल 71 गाना का संग्रह किया गया। आज तक पूरे विश्व में इसका रिकॉर्ड है कि किसी भी पिक्चर में इतना गाना आज तक नहीं डाला गया जितना कि इंद्र सभा में गाना की संख्या डाला गया। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मेरा नाम जोकर फिल्म के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ। ठीक है, जोकर फिल्म का जो बच्चों जो गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ को पूरा लिखने के पहले ही गीतकार शैलेंद्र का निधन हो गया। तत्पश्चात उस गीत को किस गीतकार ने पूरा किया था। आप समझ सकते हैं कि कितना हाईलाइटेड गाना लिख रहे थे और लिखते लिखते उनका मृत्यु हो गया था। उस गाना को पुनः जैसे किसने लिखा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जीना कहाँ। ठीक है, जोकर पिक्चर एक है उसमें बच्चों यह गाना गाया गया है। तो इसका लेखक दोबारा जैसे कौन बने, ए में माया गोविंद, बी में इंदिवर, सी में शैली शैलेंद्र, डी बच्चों गुलशन बाबरा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैली शैलेंद्र। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। किस काल में अश्वघोष नामक एक महान दार्शनिक एवं संगीतज्ञ ने केवल संगीत के बल पर हिंदुओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था। ए में आपका शुंगल काल, बी में मौर्य काल, सी में बौद्ध काल, डी बच्चों कनिष्क काल। ठीक है, बारीकी से बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ए में शुंग काल, बी में मौर्य काल, सी में बौद्ध काल और डी बच्चों कनिष्क काल।
बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा, व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क काल में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों को किसने स्वरबद्ध किया था। ऐ मेरे वतन के लोगों को किसने स्वरबद्ध किया था। ए में रवि साहब, बी में नौशाद, सी में ख्याम और डी बच्चों सी रामचंद्रन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आज का अंतिम प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी रामचंद्रन। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों लाइक भी जरूर किया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में फटाफट शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग पढ़ सके। आपका उत्तरदायित्व बनता है बच्चों। यदि आप स्टेट या बीपीएससी टीआरई थ्री की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप हमसे ई बुक और नोट कॉपी इस नंबर के माध्यम से खरीद सकते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।